ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए दोस्तों, जानते हैं साल की पहली एकादशी सफला एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी जाएगी। आइए जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन मान्यता अनुसार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जानिए इस साल की पहली एकादशी कब है। नए साल के पहले हफ्ते में ही पहली एकादशी पड़ रही है। एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व होता है और माना जाता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। साल 2024 में पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी पड़ रही है। माना जाता है कि सफला एकादशी अपने नाम की ही तरह जीवन के सभी कार्य को सफल करने वाली एकादशी होती है। कहते हैं कि वर्षों तक तप करने पर जो फल मिलता है वही फल सफला एकादशी का व्रत करने पर प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की 7 जनवरी सुबह 12:41 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 8 जनवरी सुबह 12:46 पर हो जाएगा। यह सफला एकादशी होने वाली सफला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:15 से 10:03 तक बन रहा है। इस योग में एकादशी की पूजा की जा सकती है। इस योग में एकादशी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी सोमवार की सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इसके बाद आप स्नान करें। स्नान में ध्यान रहे कि यदि आप स्नान किसी बहती पवित्र नदी में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर संभव ना हो तो यदि आप घर में नहा रहे हैं तो उसमें नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। गंगा जल मिश्रित जल से ही आप स्नान करें, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान के समक्ष अपने हाथों में फूल पुष्प इत्यादि सामग्री लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर उसके बाद भगवान के समक्ष दीप धूप और फल आदि समर्पित करें। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल और पीले रंग के फल और पीले रंग का भोग शुभ माना जाता है। यदि आप भोग लगा रहे हैं इस दिन तो विष्णु जी को, श्री हरि को, तो आप पीले ही भोजन का, पीले ही भोग का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से श्री हरि बेहद ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष नारियल और सुपारी, आंवला और अनार चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एकादशी में श्री हरि के भजन गाना, कथा पढ़ना और आरती करना बेहद ही शुभ होता है। और इसी के साथ आप तुलसी की पूजा करते हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा देखिए किस प्रकार करनी है। तुलसी के लिए पहले एक दीपक तैयार करें, उसके नीचे अक्षत यानी छोटे चावल के दाने, उसको नीचे रखें, दिए को फिर उस पर रख दें। उसके बाद आप तुलसी माता की अपनी श्रद्धा अनुसार परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको कैसे करनी है, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी भी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। आपके मन में जो भी इच्छा चल रही है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है और साथ ही जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वह भी समाप्त होने लगती है। तो इस तरह आप एकादशी के दिन पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर लिख दे कमेंट में जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। और दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।